गए, ममता गई, जयंत चौधरी इधर आ गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा अब हम कोई समझौता करेंगे नहीं। अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया। कमलनाथ को लेकर के लगातार सस्पेंस बना हुआ है। डूब रही है नैया, कहां है खेवैया? अखिलेश जी आइए देखते हैं, मजा आएगा। जी देखिए, देश में तीन ही लोग तो सबसे विश्वसनीय हैं। एक आदरणीय मोदी जी, एक जो है नीतीश कुमार जी, और तीसरे हमारे लोगों के प्रिय गोदी मीडिया जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही तीन सबसे विश्वसनीय हैं। उन विश्वसनीयतों पे आप चर्चा कर रहे हैं। आप धन्य हैं नीतीश कुमार जी कि आज आप कसीदे पढ़ रहे हैं। एक हफ्ते पहले तक आप जंगल राज बताते थे और कहाँ से क्या क्या आंकड़े ला के बताते थे। धन्य है आप लोगों का हृदय परिवर्तन और धन्य है आप लोगों का मानक म्यूजिक। लोग पहले नेताओं को कहते थे कि ये रोज उलट पलट रहे हैं, और नेताओं को लोग भूल गए हैं। आजकल तो आप ही लोग चर्चा में है और आप ही लोग छक्का पे छक्का मार रहे हैं हृदय परिवर्तन का। खैर कह के नहीं जाने दूंगा। मैंने आपको सुना अभी। खैर कह के नहीं जाने दूंगा अखिलेश जी। सुनाई है तो सुननी भी पड़ेगी। जो आप ने बताया ऐसे नहीं, उसके बारे में मैंने सुना। आदरणीय ऐसे नहीं जी, मुझे भी मौका बोल रहे हैं। हाँ, मुझे मौका दीजिए। सुना करके थोड़ी चले जाएंगे, सुननी भी तो पड़ेगी। कुछ आप बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं कह रहा हूं। अरे मैंने कहा आप सुना के जा रहे हैं, मैंने कहा थोड़ी सुननी भी तो पड़ेगी। नीतीश कुमार के लिए क्या क्या हम लोग कहते थे वही आज भी कह रहे हैं। हम तो बैठे, हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हम तो अभी बोलना शुरू किए हैं। जी तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा एक छोटा सा इंटरवेंशन चाह रहा था आपकी इजाजत से। आपने, हाँ मैं तो कह रहा हूँ गोदी मीडिया सर, वो एक आज राज्यसभा का एक टिकट अनाउंस हुआ है आपकी साथी। सुनिए की क्या जरूरत है? बटन आपके पास है, ममता बटन आपके पास है, पीसीआर आपके पास है। आपको हम लोग जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की डिबेट जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। किस तरह से जो कांग्रेस के प्रवक्ता है अखिलेश, उन्होंने किस तरह से गोदी मीडिया के एंकर है और जो साथ साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता उद्धव है, तो इस वीडियो में हम देखें। चलो वीडियो देखते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या आंकड़े ला के बताते थे। धन्य है आप लोगों का हृदय परिवर्तन और धन्य है आप लोगों का मानक म्यूजिक। लोग पहले नेताओं को कहते थे कि ये रोज उलट पलट रहे हैं, और नेताओं को लोग भूल गए हैं। आजकल तो आप ही लोग चर्चा में है और आप ही लोग छक्का पे छक्का मार रहे हैं हृदय परिवर्तन का। खैर कह के नहीं जाने दूंगा। मैंने आपको सुना अभी। खैर कह के नहीं जाने दूंगा अखिलेश जी। सुनाई है तो सुननी भी पड़ेगी। जो आप ने बताया ऐसे नहीं, उसके बारे में मैंने सुना। आदरणीय ऐसे नहीं जी, मुझे भी मौका दीजिए। बोल रहे हैं। हाँ, मुझे मौका दीजिए। सुना करके थोड़ी चले जाएंगे, सुननी भी तो पड़ेगी। कुछ आप बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं कह रहा हूं। अरे मैंने कहा आप सुना के जा रहे हैं, मैंने कहा थोड़ी सुननी भी तो पड़ेगी। नीतीश कुमार के लिए क्या क्या हम लोग कहते थे वही आज भी कह रहे हैं। हम तो बैठे, हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हम तो अभी बोलना शुरू किए हैं। जी तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा एक छोटा सा इंटरवेंशन चाह रहा था आपकी इजाजत से। आपने, हाँ मैं तो कह रहा हूँ गोदी मीडिया सर, वो एक आज राज्यसभा का एक टिकट अनाउंस हुआ है आपकी साथी। सुनिए की क्या जरूरत है? बटन आपके पास है, ममता बटन आपके पास है, पीसीआर आपके पास है। आपको हम लोग इजाजत की क्या जरूरत है? इजाजत आपकी इजाजत आप बोले, हम सुनेंगे। अभी एक टिकट अनाउंस किया है ममता जी ने, बहुत जानी मानी पत्रकार है जी, हाँ बड़ी निष्पक्ष पत्रकार है। आप तो जानते ही होंगे उनको। टिकट अनाउंस किया राज्यसभा का, वहां गोदी मीडिया नहीं सुना मैंने। अशोक चव्हाण अगर छोड़ करके आ रहे हैं और खबर हम दे रहे हैं तो हम पर तोहमत है। जयंत चौधरी छोड़ करके आपको छोड़ करके आ गए, तोहमत हम पर। देखिए, नीतीश कुमार को तो सर हम वही कह रहे हैं, पलटू राम वही थे वही हैं आज भी हैं। हमने तो कह दिया। आप सोचिए कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, इतना ही कहना था, बोलिए। बस हवा निकल गई। आप देखिए, बता रहा हूं। देखिए, यही चीजें जो है लोकतंत्र में आपकी कितनी आस्था है बताती है। क्योंकि अगर असहमति, निंदा, आलोचना कोई बर्दाश्त न करे तो समझ जाना चाहिए कि लोकतंत्र में इनकी कितनी प्रगाढ़ आस्था है। हम तो निंदा सुनते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास भी करते हैं। पॉलिटिकल आदमी है, इसलिए इस सब चीज़ों का लोकतंत्र में स्थान है और इसका सम्मान भी होना चाहिए। रही बात नीतीश कुमार जी का और यूपी का, आपने जिक्र किया। नेता अगर रोज बदलता जाए
तो कोई ये सोचे कि उसके फॉलोअर भी बदल जाएंगे, तो ये गलतफहमी है। और ये खुद नीतीश कुमार जी के ये आंकड़े देख लें, 115 थे, पलटे तो 75 आए, फिर पलटे तो 47 आए, फिर पलटे हैं तो 17 तक जाएंगे, जिस रेशियो से 3 बार घटा है उनका। इस हिसाब से जो आपने 120 में से सारी सीटें बता रहे थे, अरे 40 नहीं जीतेगी बीजेपी, बिहार और यूपी मिला करके। ठीक है, किस, और ये बीजेपी को पता है, आपको भी पता है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी घबराई हुई है, हाथ पैर मार रही है, डरवा रही है, धमका रही है, लूट रही है, खसोट रही है, जो करना है सब कर रही है। देखिए बीजेपी के 3 हथियार हैं, उसी पे चलती है, भड़का के, भरमा के और भय दिखा के। ये 3 हथकंडे हैं, वो तीनों हथकंडे दिखा रहे हैं। अगर मोदी जी की सरकार के बल पे उनको जनादेश मिलने की संभावना होती तो आज इस तरह से चारों तरफ उछल कूद करके, डरवा धमका करके सारे जो हरकतें कर रहे हैं वो नहीं करते। बात तो सही है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, मैं आईना साफ करता रहा, क्योंकि ये भड़केंगे हम ही के ऊपर। अभी बता रहे थे कि यूपी और बिहार के अंदर जो है 120 में इनको बीजेपी को 40 नहीं मिलेंगी, और यूपी और बिहार 120 में इनकी 2 हैं, ये किसी को बताएंगे नहीं। खैर, फिर वही धूल है, साफ करते रहेंगे कहीं और जहां पर है नहीं। पता है ना आप सबको। अखिलेश जी, अब बस आप मुझे बताएं, सोनिया जी नहीं लड़ रही हैं, राहुल जी अमेठी छोड़ चुके हैं, सीटें कितनी आएंगी? अब क्या, हाँ, अब क्या होगा आगे? यूपी का ही बता दीजिए आप हमें कुछ भी माने, मैं तो आपका शुभचिंतक हूं, मैं तो उम्मीद करता हूं आप चुनाव लड़िए इस बार लोकसभा का। देखिए यूपी में बीजेपी 10 से 15 सीट जीतते थक जाएगी। और एक बात जान लीजिए सौरभ जी, चाहिए भारत रत्न दे दें, चाहिए भगवान राम के मंदिर का निर्माण करा के बात कर लें, चाहे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल के बात कर लें, चाहे नेताओं को जेल में डाल के बात कर लें, चाहे धमका के बात कर लें, अरे अशोक चौहान, ये बीजेपी है, बिना उन्माद पैदा किए फिर भी सीट जीतने की क्षमता इसमें नहीं है। ये तनाव जरूर लाएंगे, ये कुछ न कुछ खुराफात करेंगे। ये आज की तारीख में बुरी तरह पराजित हो रहे हैं। कितनी सीटें कहीं को इनकी सवाल पूछ रहे हैं, बीच में न कमेंट्री करना अच्छा, बंद कर दो। गौरव जी छोड़िए, सवाल मैं पूछूंगा, प्लीज सुन लीजिए, ध्यान से सुनो आप। ये जो बीजेपी के अगर 10 साल मोदी जी के अपने कोई उपलब्धि होती तो आज उस पे आप चर्चा करते, 38 दलों के अलायंस पे चर्चा करते। अभी बोला गया, हंसी नहीं रोक पाई हमको भी और जो लोग सुन रहे हैं उनको, ईमानदार प्रधानमंत्री इनकी सीएजी घोटाले पे घोटाले खोलती है, रातों रात उन अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है, लाखों करोड़ के घोटाले, राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में जमीन के भी घोटाले, सड़क के घोटाले भयंकर। आयुष कार्ड में 2 ही नंबर पे 10 लाख लोग पैसे ले लिए, 5 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से 10 लाख लोगों ने लिए, कितने लाख करोड़ हुए जोड़ लीजिए, ये बताएंगे जी। और आज भी जो मैं उत्तर दे दूं, एक सेकंड, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कृषि वैज्ञानिक को, कृषि के मसीहा प्रधानमंत्री को भारत रत्न देंगे, किसानों के लिए कांटे बिछा रहे हैं। चीन से, पाकिस्तान से बोलने की हिम्मत नहीं है, हमारा किसान उसके लिए तोप लगा रहे हैं, फायर करते हुए दिखाया जा रहा है, आंसू गैस के, दीवारें खड़ी कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये बात तो सही है, कटीली नुकीले कांटे भी बिछा रहे हैं, ये भी सही है। और कहेंगे कि हम किसान भारत के प्रधानमंत्री को अभी मैं पूछता हूं इनसे, लेकिन अखिलेश जी ठीक है, आपने इनकी सीट बता दी 10 से 15 यूपी में, अपनी नहीं बताई, आपको कितनी सीट आएंगी? तोड़ फोड़ करते पूरे भारत में भी 10 नहीं आएंगी, आपको कितनी सीट आएगी यूपी बिहार में? 20 सीटें जीतेंगे थोड़ी की है। अब आपने कहा 10 सीटें, सुनिए, अब आपने कहा कि हमको 10 से 15 सीटें यूपी और बिहार से आएंगी, इसमें ये बात तो अभी तो यूपी में आपको कितनी सीट मिलनी है, बिहार में कितनी सीट मिलनी है तय नहीं है। आपने कहा गलत सुना, क्या बोला? 10 से 15 बीजेपी को आएंगी। आपको कितनी आएंगी? 20। मैंने कहा 10 से 15 बीजेपी को आएंगी। आपको कितनी आएंगी? हमने बना, हम 20 सीटें, 20 सीटें, सॉरी, कांग्रेस यूपी में सिर्फ, अच्छा, 20 सीटें जीतेगी। आप 20 सीटें दे रहे हैं इनको, सिर्फ यूपी में। सुनील जी 20 सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को,
यूपी में 20 सीटें हम जीतेंगे। हमारा मुस्कुराइए नहीं सुनील जी, बताइए, मुस्कुराने से नहीं बनेगी बात। बताइए, कांग्रेस को 20 सीटें दे रहे हैं, फिर मुस्कुरा रहे हैं। सौरभ जी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिबेट थी। आई होप आपको भी डिबेट पसंद है। किस तरह से जो है गठबंधन बना था और वो टूट गया है धीरे धीरे, उसी के ऊपर जो है मज़े ले रहे थे प्रवक्ता जो थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो मज़े ले रहे थे। साथ साथ जो एंकर भी इस चीज़ को बता रहे थे कि धीरे धीरे आपका जो गठबंधन टूट गया, उसी के ऊपर डिबेट थी। तो आई होप आपको भी डिबेट पसंद है। अगर आपको डिबेट पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चाहते इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाइक तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।